ठीक है, द्रौपदी आ गया तुम्हारा पहला ही नाम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द IGMD जो है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, तो पिछली बार हमने एक नाम दिया था कि कुछ चीजें थी जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का पार्ट थी। इंटीग्रेटेड इसलिए कहते हैं इसको, ताकि जो जो प्रोग्राम्स तीनों में यूज हो सकें, तीनों सर्विसेज में, तीनों सर्विसेज के अलग 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 हो सकता है, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, तो उनके लिए अलग अलग डेवलपमेंट्स हुए। तो उनमें से ये कुछ नाम दिए हुए: नाग, ब्रह्मोस, तेजस, अग्नि, त्रिशूल। ठीक है, तो एक तो आता है नाग। नाग क्या हमने क्लोज रेंज मिलिट्री के लिए डेवलप किया था, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये, IGMD का पार्ट है। ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम का मिलिट्री। ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस जैसा हमें लगता है, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल सिस्टम जो है वो पुराना प्रोग्राम है, आई इस प्रोग्राम से पहले का। ठीक है, तो ये उसका पार्ट नहीं है, ब्रह्मोस। तेजस इज एन एयरक्राफ्ट, और ये मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो तेजस विल नॉट बी पार्ट ऑफ गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम। अग्नि, त्रिशूल, पृथ्वी, ये सारे क्या है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम। ठीक है, इसके पार्ट है। तो एलिमिनेट कौन सा हो जाता है, ब्रह्मोस और तेजस। ठीक है, 2 और 2 निकल जाता है हमारे पास, उसका है 1, 4 एंड 5। इसमें क्या पूछा है हमसे, नॉट पार्ट ऑफ, तो आंसर लगा देंगे डी। ठीक है, दीज टू आर नॉट पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब LCA तेजस। तेजस क्या है, तेजस को हम क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज तेजस वॉज द फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप लाइट कैरियर एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो उससे पहले हम मेघ, सुखोई, ये सब इंपोर्ट करते थे इससे, रशिया से। तो इट वॉज इंडिपेंडेंटली एंड इंडिजीनियसली डेवलप्ड एयरक्राफ्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। द एयरक्राफ्ट हैज एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, चलो इसको तो हम पढ़ेंगे ही, तो आगे सॉल्व करेंगे इसे। अब एक रैंडम क्वेश्चन है, सिर्फ जैसे करंट से रिलेटेड। Consider the following statements regarding smart walls for border. It uses drones, scanners, and sensors to create a technological barrier. India has currently deployed 61 kilometer long smart wall at Indo-Bangladesh border. ठीक है, ये तो हो गई ड्रोन, स्कैनर्स और सेंसर जो है स्मार्ट वॉल का पार्ट है। तो स्मार्ट वॉल क्वेश्चन में क्यों कंफ्यूज ऐसा ना हो कि कोई ऐसा ऑप्शन दे दिया कि स्मार्ट वॉल कोई एक्चुअल वॉल है जो क्रिएट की गई है, उसमें भी लोग सही आंसर लगा दिया, एक्चुअल वॉल नहीं। ये ड्रोन, स्कैनर्स और सेंसर्स की एक कंबाइंड, एक टेक्नोलॉजिकल वॉल की तरह है, बैरियर की तरह है, जो कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर में इस ट्रायल फेज में ट्राई की गई है, ताकि क्योंकि स्मॉल बॉर्डर है, इतना बड़ा बॉर्डर नहीं, तो वहाँ पे ट्रायल फेज में कर सकते हैं, बाकी जगह डिप्लॉय करने के लिए बजट ज़्यादा चाहिए होगा। बट 61 किलोमीटर नहीं, 71 किलोमीटर लॉन्ग है, तो ये टू पायलट प्रोजेक्ट नहीं है। 71 किलोमीटर ऑन द इंडो पाकिस्तान, एंड इंडो पाकिस्तान में कितना पायलट प्रोजेक्ट है, 10 किलोमीटर, तो 61 किलोमीटर बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश वाला ठीक है, currently deployed 61 किलोमीटर इंडो बांग्लादेश में, और इट इज अ पार्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है, सिंपल एक कोरोलरी है इसकी। तो इसमें आंसर्स कौन कौन से हो जाएंगे, पहला सही है, ड्रोन, स्कैनर और सेंसर की मदद से टेक्नोलॉजिकल बैरियर है, कोई ऐसे एक्चुअल वॉल में, सही है। इट हैज करेंटली डिप्लॉयड 61 किलोमीटर, ओनली तो लिखा नहीं है, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें एक वर्ड का ही फेरबदल कर देते, ओनली लिख देते, इट हैज ओनली डिप्लॉयड 61 किलोमीटर लॉन्ग स्मार्ट वॉल एट इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, या एट ओनली इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। ठीक है, ओनली एट इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है, बट ओनली नहीं लिखा हुआ है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सो बोथ 1 and 2। तो जब भी आप प्रीलिम से क्वेश्चन सॉल्व करें, तो ट्राई करें कि ये वर्ड के साथ जो खेलते हैं यूपीएससी में, उसका भी ध्यान रखो। एक बार पढ़ो, समझ नहीं आया तो दोबारा पढ़ो। ठीक है, ओनली ओनली लिख के करेक्ट की जगह नॉट करेक्ट लिख के कई बार सही क्वेश्चन भी हम गलत आंसर लिखते हैं। ठीक है, जो हमें पता होता है फिर भी हम गलत आंसर। तो ये
आकाश टी प्रोजेक्ट रिसेंट वैसे चल रहा था 2020 से, बट आज फॉर्मली लॉन्च किया गया है। आज की बात है, आज की न्यूज़ है। तो इसे भी देख लेते हैं क्या है। आकाश टी प्रोजेक्ट इज अ कटिंग एज इनिशिएटिव डिजाइन टू ऑटोमेट एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग प्रोसेस। अब ये क्या है, आर्मी का प्रोजेक्ट है। ठीक है। ये आकाश टी प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन आर्मी। तो उस करना क्या है, पर्पस क्या है, टू ऑटोमेट एयर डिफेंस कंट्रोल, यानी कि द कंट्रोल रिलेटेड टू राडार एंड कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। ठीक है, राडार और कम्युनिकेशन मैनेजमेंट से जो एसोसिएटेड प्रोग्राम्स होंगे उनको डिजिटलाइज करने के लिए, जो भी एनालॉग सिस्टम्स है, जो वायर्ड सिस्टम्स है। होता क्या है कि कई बार बॉर्डर में वायर्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता है, तो उसे अगर डिसकंटिन्यू या डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो उससे कम्युनिकेशन में, तो उसे डिजिटलाइज करने के लिए आकाश टी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इट इज डेवलप्ड बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और इट विल एनहांस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ आर्मीज एयर डिफेंस मैकेनिज्म्स। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव एयर डिफेंस के लिए है, आर्मी का है, और कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को डिजिटलाइज करने के लिए। ठीक है, आकाश इधर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, यही लास्ट में लिखा हुआ है। आकाश से इंटीग्रेट्स रडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इनटू यूनिफाइड नेटवर्क, प्रॉमिसिंग अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। डिजिटलाइज करने से एडवांटेजेस क्या होंगे कि तुरंत ही हमें न्यूज कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगा डिजिटलाइज करने से। मेनली ये कम्युनिकेशन फास्ट हो जाएगा, रडार के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं तो कोई डिले नहीं होगा, तुरंत हमें जो इन्फॉर्मेशन। और इन अ वॉर सिचुएशन में कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन कितनी फास्ट पहुंच सकती है वो बहुत मैटर करता है। ठीक है। तो इट टू अचीव दैट आकाश की प्रोजेक्ट हैज बीन फॉर्मली इंटीग्रेटेड इनटू द आर्मी डिवीजन। ठीक है। अब हम नेवी के सिस्टम्स में एंटर करते हैं, उससे पहले ये दो तीन टर्म्स समझ लेते हैं कि ये जब ये लिखे होते हैं तो होता क्या है। ओके। एक हम कहते हैं कॉर्वेट। कॉर्वेट क्या है, स्मॉल वॉरशिप है। मोस्टली क्या करते हैं, एक बड़ी वॉरशिप होती है डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉयर को अकम्पनी करती है छोटी छोटी शिप्स। तो छोटी छोटी शिप्स की भी कैपेबिलिटी होती है वॉर की। ठीक है। वेपन सिस्टम उसके भी होंगे, पर्सनल वेपन सिस्टम्स होते हैं, बट साइज में छोटी होती है। इट इज ट्रेडिशनली स्मॉलेस्ट क्लास ऑफ वेसल कंसीडर टू बी अ प्रॉपर वॉरशिप। वॉरशिप की सारी कैपेबिलिटीज होती हैं इसमें, मिसाइल्स होती हैं, गन्स होती हैं, तो और आर्म फोर्सेस भी होते हैं। तो दिस इज द कॉर्वेट इज द स्मॉलेस्ट ऑफ द वॉरशिप्स। उसी को थोड़ा सा और साइज बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रिगेट। ठीक है। यही बस साइज पे डिपेंड कर रहा है, कॉर्वेट जो है स्मॉल साइज की है, फ्रिगेट जो है उससे थोड़ी बड़ी मीडियम मीडियम रेंज में क्या आ जाएगी, फ्रिगेट। और डिस्ट्रॉयर जो है, जो सबसे बड़ी होगी उसे हम क्या क्या कहेंगे, डिस्ट्रॉयर। और लॉन्ग एंड्योरेंस, क्योंकि लंबे लंबे सफर पे भी जा सकती है। ठीक है। तो इसलिए डिस्ट्रॉयर क्लास जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है, डिस्ट्रॉयर क्लास। ठीक है, अगर जितने आर्मी के पास कितने डिस्ट्रॉयर और कितने एयरक्राफ्ट करियर है, ये उसकी कैपेबिलिटी को डिफाइन करता है। ठीक है। तो ये तीन क्लास की होगी, सबसे छोटी कॉर्वेट, सेकंड फ्रिगेट, एंड थर्ड इज डिस्ट्रॉयर। ठीक है। तो वो हो गए कैटेगरीज में। अब हम आते हैं कि उनमें नाम क्या क्या है। कमोर्टा क्लास। अब आर्मी क्या करती है, आर्मी ने इनको जो भी उस कैटेगरी की शिप्स, अब एक तो होती नहीं है, ठीक है, डिविजन होते हैं शिप्स के। ठीक है। उसमें क्या है, पूरी आर्मी नेवी जो डिफाइन करती है क्लास से, और उस क्लास के नाम होते हैं। ठीक है। तो इस क्लास की मान लो चार शिप्स हैं। कौन सी क्लास की, स्टेल्थ कॉर्वेट्स। ठीक है। ये क्या है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए ASW स्टेल्थ कॉर्वेट्स। तो वो होंगी कमोटा क्लास की। अब अगर किसी भी न्यूज में ये आता है कि आर्मी हैज लॉन्च न्यू कमोटा क्लास सब शिप, ठीक है, तो कमोटा क्लास का मतलब होगा कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर की कॉर्वेट जो है वो नेवी में इंडक्शन इंडक्शन हुआ है नेवी में। ठीक है। तो बस नाम से ही, कमोटा क्लास से ही क्लियर हो जाएगा, नाम उसका कोई भी हो, बट कमोटा क्लास की है, इसका मतलब कि वो ASW स्टेल्थ कॉर्वेट्स है। ठीक है। इंडिजीनियस है, 90% इंडिजीनियस है, 10% इम्पोर्टेड है, जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं। डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन डिजाइन करता है। ठीक है। और इसमें दिस कैन ऑल्सो कैरी इंटीग्रल एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर। ठीक है।
इतनी कैपेबिलिटी, तो साइज छोटा होने का मतलब उतनी छोटी नहीं होती, शिप की साइज कंपैरेटिव आप जब देखोगे काफी बड़ी होती है। तो उस कमोड्डा क्लास में चार हैं, कमोड्डा, कदमत, लीडर, कावरत। अब इनमें ये भी देखेंगे, जब भी नेवी नेम करती है ना तो एक सर्टेन कैटेगरी में नेम करती है, ठीक है। जैसे कमोड्डा क्लास है, देख रहे हैं सारे के हैं, बट कहीं से ये नाम लिए गए। जैसे ब्रह्मपुत्र क्लास नेक्स्ट आती है, ये फ्रीगेट है, तो देखिए कॉर्वेट से के बाद हमारा फ्रीगेट। फ्रीगेट क्या है, उससे भी बड़ी साइज में, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र क्लास फ्रीगेट्स आर गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट्स ऑफ द इंडियन नेवी, डिजाइन्ड एंड बिल्ट इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिजिनस है फ्रीगेट्स ब्रह्मपुत्र क्लास की। अब ब्रह्मपुत्र और एक सिमिलर क्लास होती है, उसे गोदावरी क्लास कहते हैं। कि दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, बट थोड़ा सा साइज डिफरेंस है, डायमेंशंस का डिफरेंस है बस। तो वो उसे गोदावरी क्लास बोल देते हैं, और इस क्लास की जो आती है उन्हें ब्रह्मपुत्र क्लास बोल देते हैं, ठीक है। तो हमने जो पिछली पढ़ी, कमोटा क्या है, कॉर्वेट है, स्टेल्थ कॉर्वेट है, ठीक है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए। ब्रह्मपुत्र क्लास क्या है, फ्रिगेट है, ठीक है, विच कैरीज गाइडेड मिसाइल, ठीक है। ब्रह्मपुत्र क्लास की जो भी शिप्स होंगी उनका नाम रिवर्स के नाम पे ही रखा जाएगा, ठीक है। ब्रह्म तीन अभी हैं इसमें, तो तीनों का नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र, ब्यास और बेतवा, ठीक है। तीनों रिवर्स के नाम पे हैं, ओके। तो ब्रह्मपुत्र क्लास विल बी नेम्ड आफ्टर नेम ऑफ द रिवर्स। एक और कैटेगरी फ्रीगेट की आगे, शिवालिक। शिवालिक रेंजेस के नाम है, शिवालिक रेंजेस के नाम पे इसके नाम रखे जाएंगे, शिवालिक, सतपुरा, सह्याद्री, ठीक है। दीज आर फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड warships built in India incorporating stealth features। तो ब्रह्मपुत्र से भी पहले फ्रिगेट जिसमें स्टेल्थ फीचर्स है, तो वो आती है शिवालिक क्लास में, ठीक है। ऐसी वॉरशिप जिसमें स्टेल्थ फीचर्स है। और ये नाम अक्सर आता रहेगा, मजगांव डॉक लिमिटेड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द शिप जो है बिल्ड की जाती है वो मजगांव डॉक डॉक लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। तो मैक्सिमम होता है कि प्रोबेबिलिटी आपको आंसर की बार बढ़ानी है, तो आप मजगांव डॉट डॉक लिमिटेड लगा के आएंगे तो बेटर होगा, क्योंकि मैक्सिमम में मजगांव डॉक लिमिटेड ही आता है, ठीक। तो इस रेंज के तीन शिप्स हैं, शिवालिक, सतपुड़ा, साइद्री, ठीक है। कॉर्वेट और दो फ्रीगेट की बात हो रही है। कमोर्टा में कॉर्वेट थी, ब्रह्मपुत्र जो है फ्रीगेट थी, शिवालिक की फ्रीगेट, वो एंटी सबमरीन थी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये स्टेल्थ फीचर है, एंटी सबमरीन नहीं, शिवालिक। फ्रीगेट्स, फ्रीगेट्स की देखो कितनी, फ्रीगेट्स की काफी क्लास है। तलवार क्लास, अब तलवार क्लास क्या है, इंडिजिनस नहीं है। तो तलवार क्लास, अभी ब्रह्मपुत्र की बात की थी, ब्रह्मपुत्र वॉज इंडिजिनस, ठीक है। बट तलवार क्लास क्या है, तलवार क्लास फ्रिगेट्स ऑफ इंडियन नेवी हैव बीन बिल्ट इन रशिया अंडर एन इंडो रशियन ज्वाइंट प्रोडक्शन। तलवार क्लास गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स था, तो कहाँ से, उनकी जो रिवाग थ्री क्लास होती है रशिया की, उससे तलवार क्लास हमने मॉडिफाई करके, वही उनकी जो शिप है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इंडिया के लिए तलवार क्लास फ्रिगेट हो गई, ठीक है। तो तलवार ये वेपन्स के नाम पे आएगा, ठीक है। तलवार क्लास क्या है, वेपन्स के नाम, तलवार, त्रिशूल, टब्बर। ये बंदा तो पंजाब का ही वेपन है टब्बर, पता है क्या होता है, सुना है कभी नाम टब्बर, नहीं सुना। तो नाम जो भी होंगे इसकी क्लास में, जो भी ऐड होंगे ना, वो वेपन के नाम पे ऐड होंगे, ठीक है। तो ये टब्बर भी वेपन ही है, लोगों ने सुना नहीं होगा, बट पंजाब का एक वेपन है, ठीक है। तलवार, त्रिशूल, टब्बर, तलवार क्लास, ठीक है। अब हम आते हैं मेन बड़ी शिप्स पे, डिस्ट्रॉयर, ठीक है। दिल्ली वैसे भी लड़ने के लिए मशहूर है, तो दिल्ली क्लास जो है वो होगा डिस्ट्रॉयर्स। द दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर्स आर क्लासिफाइड एज गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, okay. These are the largest warships to be fully designed and built in India, ठीक है। तो ये सबसे बड़े, पहले ब्रह्मपुत्र भी डिजाइन एंड बिल्ट इन इंडिया, बट दिल्ली जो है, दिल्ली क्लास क्या है, डिस्ट्रॉयर है। ब्रह्मपुत्र जो है फ्रिगेट, ठीक है, मीडियम रेंज वॉरशिप था।
अब क्या है, दिल्ली के बाद इनसे भी इसमें भी बेटर होगा, वो कोलकाता क्लास बोलते हैं उसको। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी उनके नाम पे ही है, सिटीज के नाम पे। जैसे सबकी क्लास क्लास कैटेगरी डिवाइड करते हैं, उसमें वो वेपन्स के नाम पे था, ये सिटीज के नाम पे। तो इसकी क्लास ये भी मजगांव डॉक लिमिटेड के बाद बनाया गया है। इस कैटेगरी में तीन है अभी, मैसूर, दिल्ली और मुंबई। ठीक है, अभी होगी कि कोलकाता भी इसी क्लास में आती है, बट कोलकाता इससे बेटर है। ठीक है, थोड़ा सा जैसे ब्रह्मपुत्र में हमने देखा था कि ब्रह्मपुत्र और गोदावरी दो अलग अलग थे, थोड़ा सा डिफरेंसेस थे, बट वही क्लास, तो इसी थोड़े से डिफरेंस की वजह से, साइज डिफरेंस की वजह से उन्होंने क्लास डिवाइड कर दी। ठीक है, डिस्ट्रॉयर वो भी होगा, अगर इससे कंपेरेबल है तो मतलब वो भी डिस्ट्रॉयर ही होगा, कोलकाता क्लास जो भी है वो भी डिस्ट्रॉयर होगा। ठीक है, तो ये क्या है, कोलकाता क्लास इज डिस्ट्रॉयर, जो कि प्रोजेक्ट जो दिल्ली प्रोजेक्ट था उसका थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट, which entered its service in 1990s और डिजाइन बाय नेवी डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन। अब डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन वैसे मोस्टली क्या होता है कि हमारी जो डिफेंस के लिए सेपरेट विंग होती है, जैसे डीआरडीओ है, मिसाइल गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, डॉक लिमिटेड है, शिप्स वगैरह ये बिल्ड करता है, सबमरीन बिल्ड करता है। ठीक है, बट ये अटैच नहीं है इससे, आर्मी से या नेवी से, बट जो डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन है वो नेवी की ही विंग है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो कोलकाता क्लास में तीन आ गए, कोलकाता, कोची और चेन्नई। देखो इतने नाम सुनने में लग रहा है कितनी कितनी चीजें याद रहेंगी, नहीं रहेंगी, याद करने पड़ रहे हैं, बट याद में नहीं, यही करना है कि कौन से डिस्ट्रॉयर्स हैं, कौन से फ्रिगेट्स हैं, कौन से कॉर्वेट्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट कौन से आएंगे, एक तो जो रिसेंटली इंडक्शन जिनका हुआ है नेवी में, ओके, और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो इंडिजिनस है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऐसे पड़ती है क्वेश्चन के लिए कि विच एवर आर इंडिजिनस वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा कि हमारी जो स्ट्रेंथ बढ़ा है, ठीक है, वो कौन सी स्ट्रेंथ बढ़ा है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे, डिस्ट्रॉयर्स होंगे, ठीक है, बड़े बड़े शिप्स जो भी होंगे, तो उनको याद रखना जरूरी है। बाकी सब क्लास तो इतनी सारी थी इसमें, छह सात और थे। ठीक है, अलग अलग क्लास, सरयू जो कि सारी वुमेन के नाम पे थी। ठीक है, बट वो क्या थे, पेट्रोल पेट्रोल वेसल्स थे। ठीक है, 10 से 12 उनके भी नाम। बट वही है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता तुम्हें, दूसरी चीजें भूल जाती है उनको याद करने के चक्कर में, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे डीप में जाएंगे तो बहुत सारी है, उनकी वेबसाइट से ही ढूंढने जाओगे तो कम से कम पूरे एक दिन का काम है सिर्फ पढ़ने पढ़ने। ठीक है, अब आते हैं विशाखापट्टनम क्लास। अब ये क्या है, ये एकदम नया, तो ये हो जाता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट रीसेंट ones, these आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयर्स, बट सबसे रीसेंट है तो सबसे मॉडर्न भी होंगे, और फैसिलिटीज और एडवांसमेंट्स इसमें पुराने से काफी ज्यादा होगी। तो इसमें एडिशनल क्या चीजें हैं, विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर्स आर इंडिजीनियसली डेवलप्ड। ठीक है, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स हैं, और वेपन्स और सेंसर मॉडर्न सर्वेलेंस। भाई पुराने से क्या होगा, मॉडर्न सर्वेलेंस होगा, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, ये इंपॉर्टेंट इनके लिए सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या डिजाइन भी डायरेक्टर ऑफ नेवल डिजाइन, जो नेवी का पर्सनल है, नेवी के अंडर है, और कंस्ट्रक्टेड बाय मजगांव डॉक। ठीक है, विशाखापट्टनम क्लास में भी तीन, अभी तक हमने जितने देखे ज्यादातर में तीन तीन आ रहे हैं, विशाखापट्टनम, मरमुगांव, और सबसे रिसेंट क्या है, आईएनएस इम्फाल। ठीक है, तो आईएनएस इम्फाल के बारे में पूछ सकते हैं, आईएनएस इम्फाल क्या है, इट इज अ विशाखापट्टनम क्लास डिस्ट्रॉयर, इट हैज बीन इंडिजिनियसली, बस सिंपल ऐसे ऑप्शन है, इट हैज बीन इंडिजिनियसली डेवलप्ड मिसाइल डिस्ट्रॉयर packed with a state-of-art weapons and sensors. ठीक है, it has been designed by Directorate of Naval Design and constructed by Majgaon Docks Builders Limited, मुंबई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फॉर्म होते हैं सर, विशाखापट्टनम क्लास कैटेगरी में आएगा इन आईएनएस इम्फाल, जितने भी क्लास है उनके आगे आईएनएस लगेगा। ठीक है, इंडियन नेवल शिप इम्फाल। ठीक है, अब उस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं विक्रमादित्य और विक्रांत।
दोनों में डिफरेंस क्या है? विक्रमादित्य क्या है? रशिया का है, जो हमने उनसे लिया, अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। ठीक है। विक्रांत क्या है? इंडिजिनस है। ठीक है। तो इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स मेक इन इंडिया एंड इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। ठीक है। तो विक्रमादित्य क्या है? फ्लोटिंग एयरफील्ड। अब देखो, इतना बड़ा है, जब जो चीज जिसमें एयरक्राफ्ट लैंड हो सकता है तो उसकी साइज बहुत बड़ी होगी। ठीक है। इट इज अ फ्लोटिंग एयरफील्ड हैज एन ओवरऑल लेंथ ऑफ अबाउट 284 meters and is touching as much as 3 football fields put together. It stands about 20 stories tall. This ship has total of 22 decks. अब इसमें एयरक्राफ्ट कौन कौन से? मिग 29 ए, कामो 31, कामो 28, सी किंग, ALH तक सब हेलीकॉप्टर्स। ठीक है। ये सारी चीजें, और किसी कंट्री के पास एयरक्राफ्ट कैरियर होने का देखो एडवांटेज क्या है? इट इज केपेबल ऑफ ऑपरेशन अप टू अ रेंज ऑफ 7,000 nautical miles और 13,000 kilometers। ठीक है। तो ये 13,000 kilometers तक ट्रैवल कर सकता है। तो जब भी वॉर के टाइम पे हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर होना बहुत जरूरी हो जाता है, अगर हमें नेवल वॉर करना है या वैसे भी वॉर करना है, तो नेवी का सपोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। तो इंडक्शन विक्रमादित्य जो था वो 2013 में, विक्रांत जो है 2022 में इंडक्शन हुआ है। तो विक्रांत इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इंडिजियसली डेवलप्ड है। ठीक है। डिस्ट्रॉयर एयरक्राफ्ट कैरियर। ओके। अब हमने शिप्स की बात कर ली। शिप्स में हमने कैटेगरी देख ली, 3 कैटेगरी देख ली, कॉर्वेट्स, फ्रिगेट्स एंड डिस्ट्रॉयर्स। ठीक है। तीनों वॉरशिप्स हैं। और भी होते हैं, नेवी के पास ही होते हैं। सर्वेलेंस वेसल्स भी होते हैं, पेट्रोल पेट्रोल वेसल्स होते हैं। ठीक है। ट्रेनिंग वेसल्स होते हैं बहुत सारे, उनकी भी सबकी, सबको उन्होंने क्लास में डिवाइड कर रखा है, सबके नाम दे रखे हैं किसी न किसी एक कैटेगरी पे। ठीक है। वुमेन के नाम, इंपॉर्टेंट वुमेन के नाम पे, या फिर कोई उनके जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर की कोई कंपनी जो कभी शहीद हो गई उनके ऑफिसर्स के नाम पे। बट हमें अपने यूपीएससी के हिसाब से देखने हैं, तो हमने ये वाले देख लिए। सर आप नेक्स्ट आता पॉज है, हो रहे हो। पहुंच गया। आप स्टक हो रहे हो। अभी आवाज कट रही है क्या? सर आप स्टक हो रहे हो। फिर से हो गए, आवाज नहीं जाएगी। यस सर, स्टक हो रहे हैं आप। ओके ओके। अभी ठीक है? आगे वापस। हाँ सर। अब ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है सबमरीन। सर एक डाउट है, पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। थोड़ा सिली डाउट है कि कोई एक एयरक्राफ्ट कैरियर और डिस्ट्रॉयर एक भी हो सकते हैं क्या, या वॉरशिप्स देखो, अलग अलग ही होते हैं? अगर कोई वॉरशिप है, कैटेगरी होती है वॉरशिप। हम्म। ठीक है। ओके। उनके साइज के हिसाब से उनका नाम दिया गया है, कॉर्वेट, फ्रिगेट या डिस्ट्रॉयर। ठीक है। जितनी बड़ी उसकी साइज होगी उतने ज्यादा उसमें वेपन सिस्टम्स होंगे। ठीक है। उतनी बड़ी वो वॉरशिप होगी। तो जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इट इज अ वॉरशिप। ठीक है। तो उसमें अगर कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसे डिस्ट्रॉयर नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे वॉरशिप। अ वॉरशिप विच इज अ एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है। जो डिस्ट्रॉयर होगा, डिस्ट्रॉयर का मतलब यही है कि वो साइज में बड़ा है, तो उसमें जो वेपन्स हैं वो ज्यादा लगाए जा सकते हैं। ठीक है। लगाए जा सकते हैं। मिसाइल ज्यादा कैरी की जा सकती है, तो इसलिए डिस्ट्रॉयर। ठीक है। ओके। इसलिए उसको ज्यादा डिस्ट्रॉयर बोलते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर को वॉरशिप बोलते ओके ओके। थैंक यू सर। हैं। तो अब वो तो हमने शिप्स की बात कर ली, अब आती है सबमरीन। ठीक है। तो सबमरीन क्या है? सबमरीन अंडर वाटर जो रहता है, तो उसमें जो सबसे पहली तलवारी क्लास। ठीक है। तलवारी क्लास, स्कॉर्पियन क्लास से होती है। स्कॉर्पियन क्लास में स्टेल्थ प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है। अंडर वाटर चलती है, रडार, सोनार मोस्टली, तो जब सबमरीन की बात करते हैं तो सोनार की बात करते हैं।
सोनार स्टेल्थ कैपेबिलिटीज इसमें ज़्यादा होती है। जो भी स्कॉर्पियन क्लास जहाँ भी नाम है इसका मतलब उसमें स्टेल्थ कैपेबिलिटीज ज़्यादा होती है, साउंड कम क्रिएट करती है। ठीक है। तो मेन यही होता है डिफरेंसेस उसमें कि जब भी आप शिप्स की बात करेंगे और एयरक्राफ्ट की बात करेंगे तो हम रेडार की बात होती है, मिसाइल्स की बात करते हैं तो हम रेडार की बात करते हैं। अंडर वाटर सोनार चलता है। ठीक है। तो सोनार में क्या करना है हमें, साउंड जितना कम साउंड साउंड क्रिएट करेगा उतना ज़्यादा अनडिटेक्टेबल हो जाएगा। ठीक है। तो वो डिफाइन करते हैं। अब तलवारी क्लास में आती है, ये 5 नाम है। ठीक है। रीसेंट वन को बस याद रखना है, ये 5 पुराने हैं। बट वागीर अगर पूछे तो वागीर इज अ कलवारी क्लास सबमरीन। तो कलवारी क्लास है तो स्कॉर्पियन क्लास होगी। ठीक है। जब कलवारी क्लास की बात हुई तो वो स्कॉर्पियन क्लास होगी, एंड इट इज अंडर प्रोजेक्ट 75। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कलवारी क्लास। अंडर प्रोजेक्ट 75 है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन है। ठीक है। दूसरी कैटेगरी ऐसी है कि कलवारी के बाद सिंधु घोष। ठीक है। सिंधु घोष में क्या है, किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन। तो इसमें स्टेल्थ प्रॉपर्टीज कम होंगी। स्कॉर्पियन क्लास से डिफरेंस अगर पूछेगी, स्कॉर्पियन क्लास से डिफरेंस क्या है, साउंड ज्यादा प्रोड्यूस करती है, इंजन जो भी उसका है, तो इसलिए ये स्कॉर्पियन क्लास कैटेगरी में नहीं आती है। और इंडिजिनस भी नहीं है पूरी तरह से। दीज वर बिल्ट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ये रूसोरोजीनी जो कि रशियन कंपनी है एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है। इसके इसके अंदर भी आती है, ये इनके नाम है। तो रिसेंट वाले क्या है, सिंधु शास्त्र, सबसे रिसेंट यही हुई इस क्लास में, सिंधु घोष में। ठीक है। तो ज्यादातर जो कलवारी क्लास में है वही ज्यादा रिसेंट है, सिंधु घोष जो है वो पुरानी हो चुकी है। ठीक है। एक और कैटेगरी वो और पुरानी है, वो सारी रशियन इंपोर्टेड है। ठीक है। इंडिजिनस नहीं है, तो वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है। 2 क्लास याद करनी है हमें, जो स्कॉर्पियन क्लास में कलवारी क्लास आती है और डीजल इलेक्ट्रिक क्लास में सिंधु घोष आती है। ठीक है। तो प्रोजेक्ट 75 में इन्हें डेवलप किया है। तो प्रोजेक्ट 75 देख लेते हैं क्या था प्रोजेक्ट 75। इट इज अ प्रोग्राम बाय इंडियन नेवी दैट एनविसेज बिल्डिंग स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन्स। तो इसके अंदर प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन क्लास ही है। ठीक है। फिर से मझगांव डॉक लिमिटेड, ठीक है, इन मैन्युफैक्चरिंग 6 स्कॉर्पियन सबमरीन्स विद टेक्निकल असिस्टेंस फ्रॉम नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस। प्रोजेक्ट 75 में कंट्री की अगर कौन सी इन्वॉल्वमेंट है, हमारा ज्यादातर शिप्स की जब भी बात आती है तो हमारा माइंड रशिया पे जाता है। बट इस केस में प्रोजेक्ट 75 में इट इज फ्रांस। ओके। 3 सबमरीन्स कलवारी, अंडेरी एंड खरंज जो कि कमीशन हो चुकी हैं। इनका ट्रायल किसका किसका हो चुका है, अभी हम 2023 में देखी थी, कौन सी, वागीर और आईएनएस वेला। ठीक है। और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन एक और है, वाक्षी। ओके। तो केवी विद्यालय आप याद कर सकते हैं अगर आपको निमोनिक्स बनाने। केवी कैसे, के वाली जो है वो इंडक्शन हो चुका था और वी वाली जो है अभी इंडक्ट नहीं हुई। ठीक है। कलवारी, खांडेरी और खरंज का इंडक्शन हो चुका है। वेला, वागीर और वाक्षी, ठीक है, इनका इंडक्शन है। 2 ट्रायल में है, उसमें से एक अभी अंडर कंस्ट्रक्शन। तो अब ये देखो, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए स्टेटमेंट। ठीक है। ये अभी तो सर अपने एक स्कॉर्पियन क्लास और एक डीजल इलेक्ट्रिक क्लास होता है। ठीक है। बट स्कॉर्पियन क्लास का मतलब वही है, एक मॉडिफाइड वर्जन डीजल इलेक्ट्रिक ही होता है, बट साउंड जो है ना इसका कम होता है। ठीक है। स्टेल्थ प्रॉपर्टीज ज्यादा करती है, तो स्कॉर्पियन क्लास वही होती है, इम्प्रूव वर्जन ऑफ डीजल इलेक्ट्रिक। प्रोडक्ट 75 की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ही होंगी, 6 सबमरीन का ग्रुप है, 3 इंडक्ट हो चुकी हैं, सारी केस है। ठीक है। गलावरी, खांडेरी, खरंज जो भी 20 है, 2 ट्रायल फेज में है, वेला और वागीर। और वाक्षीर क्या है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन। ये है प्रोजेक्ट 75। ठीक है। अब बहुत सारे नाम हो गए नेवी के लिए। नेवी के बाद अब क्या है, ये पहले वो वाले देख लेते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों नहीं है,
पुराने हैं प्लस इम्पोर्टेड है। ठीक है, इसे मिग 21 जिसे कि फ्लाइंग कॉफिन भी कहते हैं, और जिसने रंग दे बसंती देखी उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहा है मिग 21। ठीक है, सुपरसोनिक जेट फाइटर्स एंड इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट डिजाइंड बाय यूएसएसआर, वाइडली यूज्ड है। देखो इतना इन्होंने बनाया, सबको बांटा, इंडिया को भी दिया, बहुत जगह दिया इन्होंने, सबको बेचा। बट बहुत सारे इसके कंपोनेंट जो थे इंपोर्ट ही करने पड़ते थे। ठीक है, और लो क्वालिटी के होते थे, तो बहुत बार ये क्रैश हुए, इनको बहुत बार बार भी इनको हटा रहे थे। ठीक है, मिग 21, IAF plans to phase out MiG-21 by 2024 and replace it with more modern fighters. Modern fighters अपना इंडिजिनस क्या है, LAC लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, LCA तेजस जिसे बोलते हैं। ठीक है, तेजस ना इंडिजिनस है, इसको रिप्लेस करेगा। वैसे इंडक्ट हो चुका है बट उसमें और भी स्क्वाड्रंस, अब स्क्वाड्रंस बनाने की जरूरत है। ठीक है, मिग हो गया। रशिया का दूसरा क्या है, सुखोई। ठीक है, सुखोई भी रशिया से इंपोर्टेड है। Su-30 MKI भी बोलते हैं, ट्विन इंजन, टू सीट मल्टी रोल। अब ये बस इनको ये इसका याद क्या रखना है कि ये भी मिग 21 सुखोई दोनों रशिया से ही इंपोर्टेड है। ठीक है, इंडिजिनस नहीं है दोनों में से। दिस एंटर द सर्विस इन 2002, मिग उससे भी पहले का। ठीक है, और सेवरल कॉन्फ्लिक्ट्स में यूज मैप भी है, पूरी तरह से इनको हटाया नहीं गया है। मिग भी हमारे पास है, सुखोई भी हमारे पास है, सुखोई बेटर है से मिग से। ठीक है, अब रफाल, जिसमें बहुत बड़े इश्यूज हुए थे रफाल की डील में। ठीक है, सरकार वरकार गिर गई थी। तो रफाल कहाँ से है, फ्रांस से। ठीक है, फ्रेंच है, फ्रेंच ट्विन इंजन एंड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। तो इंडिया ने प्रोक्योर किया था, डील पहले की थी। ठीक है, प्रीवियस गवर्नमेंट की, प्रोक्योरमेंट वाज डन इन 2016, 36 रफाल जेट्स वर प्रोक्योर्ड। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मीटियोर मिसाइल, स्कैल्प क्रूज मिसाइल एंड मीका मिसाइल सिस्टम, ये एडिशनल एडवांटेजेस हैं, तीन चीजें। अब स्कैल्प मिसाइल इसकी सबसे इंपॉर्टेंट, स्कैल्प क्रूज मिसाइल जो है ये भी फ्रेंच है, इंडिया की नहीं है। स्कैल्प क्रूज मिसाइल कैन गेट टारगेट्स 300 किलोमीटर। ठीक है, तो स्कैल्प मिसाइल पार्ट तो रफाल का है जो इंडिया ने खरीद लिया। तो रफाल भी वैसे इंडिया का नहीं, फ्रेंच ही है। तो उसके अंदर जो मिसाइल सिस्टम है वो भी फ्रेंच है। ठीक है, स्कैल्प मीका है, मीटियोर मिसाइल, ये रफाल। तो ये तीनों जो कैटेगरीज थी, मैं बस मिग 21 सुखोई एंड रफाल, ये इंपोर्टेड है, दो रशिया से एक फ्रांस से। ठीक है, अब इंडिजिनस पे आते हैं, हमने खुद बनाया, LCA तेजस। LCA क्यों, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ठीक है, इट इज डिजाइन टू रिप्लेस एजिंग मिग 21 फाइटर जेट्स। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, डेवलप्ड बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। देखो मैन्युफैक्चरिंग और क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, मैन्युफैक्चरिंग जो करेगा वो HAL करेगा। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। डिजाइन जो करेंगे, डेवलप करेंगे, वो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग में जब भी हम आएंगे ना, तो मैन्युफैक्चरिंग में जब हम नेवी की बात कर रहे थे, तो नेवी का खुद का डिवीजन था, नेवल डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे डिफेंस का जो डिवीजन है वो डिजाइन करेगा। मैन्युफैक्चरिंग वहाँ मझगांव करता था, मझगांव डॉक लिमिटेड। यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड करेगा। ओके, मिसाइल के केस में DRDO। ठीक है, तो ये कैटेगरीज है इनको डिवाइड। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, लाइटेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड टेलेस्ट मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर। ठीक है, सुपरसोनिक स्पीड में जाता है, कैरी एयर टू एयर, एयर टू सरफेस एंड प्रिसीजन गाइडेड। प्रिसीजन गाइडेड मतलब वही जो क्रूज मिसाइल्स हो सकती है, क्रूज मिसाइल जिनमें गाइड गाइड सिस्टम होता है कि फायर एंड फॉरगेट, वो अपने टारगेट पे जाके ही हिट करेगा। ओके, इट हैज एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, हवा में ही रिफ्यूल कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड ऑफ Mach 8 एंड रेंज ऑफ 3000 किलोमीटर। तो एक बार रिफ्यूल करके
3,000 किलोमीटर ट्रैवल कर सकता है। तेजस के ही नेवी के वर्जन को बोलते हैं MK1। ठीक है, नेवी का वर्जन मतलब वही जो एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत और विक्रमादित्य उन पर लैंड कर सके। ठीक है, तो वो नेवल वर्जन होते हैं। नेवल वर्जन स्पेशली क्यों बनाने पड़ते हैं? क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर्स का रनवे मिलता है उनपे। ठीक है, छोटा स्पेस होता है तो हमें एयरक्राफ्ट भी वैसे ही बनाने पड़ते हैं जो कि इतने स्पेस में टेक ऑफ और लैंड कर सके। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो अभी थोड़ा सा इसका बस हेलीकॉप्टर्स और एयरफोर्स में मोस्टली हेलीकॉप्टर्स रह गए। ठीक है, और जो नए दो चीजें रही, एक हेलीकॉप्टर्स प्लस डिफेंस प्रोजेक्ट्स अराउंड दी अपने नेबर्स का पहले स्पेशली देखेंगे, चाइना का। ठीक है, चाइना क्या क्या कर रहा है, यूएस ने क्या नए प्रोग्राम्स डेवलप किए हैं विद इन 2023 या 2022 के एंड या 2023 है, इतना इस बीच में जो भी नए प्रोजेक्ट्स आए हैं। तो हम अगली बार करंट अफेयर्स देखते हैं। ठीक है, करंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, करंट अफेयर्स। करंट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये सब जो हमने कॉन्सेप्ट बताए उससे डायरेक्ट क्वेश्चन मुश्किल है, बट वो क्या आपको हेल्प करेंगे। अगर आपको करंट याद नहीं हुआ है तो अगर ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उससे आपको करंट में भी डिफरेंशिएट करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं वो एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था तेजस का। हम्म, तेजस द एयरक्राफ्ट हैज एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, तो अभी हमने देखा एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी इसमें है। ओके, दूसरा इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय, डिजाइन बाय। ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाय HAL। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का काम एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स बनाने हैं तो HAL करेगा इंडिया में, और शिप्स करनी है तो मजगांव डॉक लिमिटेड और कोची भी है। ठीक है, बट मोस्टली मजगांव भी करता है, मजगांव ही करते हैं। ठीक है, और उसमें DRDO है मिसाइल के लिए। ठीक है, ये तीन कैटेगरी। तो आज के लिए इतना ही, बहुत सारे नाम हो गए हैं। ठीक, तो सर में दर्द भी हो गया होगा नाम सुन सुन के सर, बट ये नाम थोड़े से एक दो बार रिपीट करने हैं, बड़े मोस्टली ट्राई करो। डिस्ट्रॉयर्स को और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, विक्रमादित्य और विक्रांत। ठीक है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये दो नाम हैं। विक्रमादित्य क्या है, इंडिजिनस नहीं है, रशिया से लिया है, मॉडिफाई करके अपना बना लिया है विक्रमादित्य 2003 में, 13 में, सॉरी 2013 में। ठीक है, 2022 में विक्रांत है, हमने नेवी में इंडक्ट किया, विक्रांत जो है इंडिजिनस है। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंसेस हैं। बड़े बड़े जो भी हैं डिस्ट्रॉयर्स हैं, दिल्ली है, कोलकाता है, विशाखापट्टनम है। ठीक है, तो ये ऐसे नाम से याद हो जाएंगे, बड़े बड़े हैं। ठीक है, नदी के नाम तो ब्रह्मपुत्र क्या है, ऋग्वेद है। ठीक है, तो ये थोड़े से नाम याद करने हैं, ब्रह्मपुत्र क्लास डिफरेंशिएट कैसे करना है, बस। तो आज के लिए इतना ही, अब आपके कोई क्वेश्चन हैं तो। चलो, नहीं है क्वेश्चन, डन फिर। ठीक है, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट में बता ही दिया नेक्स्ट में क्या करना है। फिर उसके बाद जो बाकी कंफ्यूजिंग चीजें बताता बायो के बारे में, बायो का स्टार्ट करेंगे, बायो पे भी कॉन्सेप्ट्स मोस्टली क्लियर करवाएंगे कि बायो में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। TT365 से जो भी रिलेटेड है ना, कोशिश करेंगे तो उसको उठाया जाए। ठीक है, करंट के जो टॉपिक्स हैं उसी के जो कॉन्सेप्ट हैं
उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। फिर हम आएंगे इकोनॉमी के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स पे, ठीक है। तो जब इकोनॉमी जैसे ही स्टार्ट करूंगा तो थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पी के आना, क्योंकि जो भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं उनमें क्लैरिटी देनी है। इकोनॉमी बहुत कंफ्यूजिंग है, तो उसमें थोड़ा सा फ्रेश माइंड के साथ आना, ठीक है। चलो तुम खाना वाना खाओ। गुड नाइट।